हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लैटेंट हीट क्या होता है, देन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद द डेफिनेशन। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, किस पे? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका जो प्रेशर होता है उस पर, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। देन नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट को भी आप इजीली याद रख सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड चेंज होगा किसमें? गैस में। बाकी सब सेम रहेगा। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड किस में चेंज हो रहा हो? गैस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन में होता है 373 कैल्विन। देन नेक्स्ट इज लैटेंट हीट। तो ये जो लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए और समझिएगा। लैटेंट हीट क्या होता है? सो सीधी डेफिनेशन फर्स्ट, द हीट एनर्जी विच इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। मतलब क्या है कि एक ऐसी हीट एनर्जी जो कहाँ पर यूज़ हो रही है? पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बीकर। बीकर में हम ले लेते हैं आइस। इसमें हम डीप कर देते हैं एक थर्मोमीटर। अब देखिए, अब आपने जब फ्रिज से आइस निकाला तो आइस का जो टेम्परेचर था, सपोज मान लीजिए आइस का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसे हीट किया, ठीक है, हमने इसे हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ -5 डिग्री सेल्सियस, देन -2 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर एक जगह पर कांस्टेंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो इसके बाद टेम्परेचर में राइज नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तब तक कांस्टेंट होगा जब तक ये पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर एक भी टुकड़ा बचा है आइस का तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही दिखाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब तक कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बच्चों के मन में आता है कि हम यहाँ पर हीटिंग तो दे रहे हैं, हीटिंग कंटिन्यूसली दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? इतनी सारी हीट कहाँ जा रही है, हीट एनर्जी? तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो क्या करती है, वो कहाँ पर जाती है? ये जो आइस है ना, आइस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? सारे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो हीट एनर्जी क्या करती है? पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, और जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में। अब यहाँ पर ये जो आइस है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये आइस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो हीट एनर्जी क्या करती है? ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, सॉलिड में पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करती है। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है इस तरीके से दूर दूर आ जाते हैं, तो सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाता है? लिक्विड में। ऑलराइट,
तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये इतनी सारी जो हम हीटिंग दे रहे हैं वो हीट जाती कहाँ पर है, ये जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो हीट एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है और जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। ऐसे ही अगर आप वाटर लेते हो, बीकर लिया है, बीकर में हम ले लेते हैं वाटर, ये है वाटर, इसमें हमने डीप कर दिया थर्मोमीटर। अब इसको हमने हीटिंग करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो कि कांस्टेंट होगा, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर एक भी बूंद बचा है वाटर का तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? हमने लैटेंट हीट को डिस्कस किया। लैटेंट मतलब क्या होता है? हिडन, छुपी हुई हीट होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ना, सारा हीट एनर्जी आइस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर के पार्टिकल्स सारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। देन नेक्स्ट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब कि वो amount of heat energy जो कि क्या करती है, 1 kg of solid को liquid में change करती है उसके atmospheric pressure पर and at its melting point, और उसके melting point पर उसे हम बोलते हैं latent heat of fusion। और latent heat of vaporization क्या होगा? वेपराइजेशन है ना, मतलब वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट पर हो रहा था और यहाँ पर होगा बॉइलिंग पॉइंट पर। सो दिस इज द ऑल अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको याद करके रखना है। नाउ सी दिस चार्ट। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये आपको याद करके रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर डिफ़ाइन करने के लिए भी बोल देंगे, डिफ़ाइन फ्यूजन। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। देन जब लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। देन लिक्विड टू गैस देखेंगे, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। देन गैस टू लिक्विड, जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। देन नेक्स्ट अब देखेंगे सॉलिड टू गैस। ठीक है, मतलब सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो कपूर होता है, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। देन गैस टू सॉलिड, जब गैस सॉलिड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये चार्ट आपको याद करके रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।